शाहपुर का भी स्थिति कमोबेश वही है। शाहपुर भी हम लोग का निकल रहा है, ब्रह्मपुर भी निकल रहा है, डुमरांव भी निकल रहा है। तो संदेश हम लोग जीत रहे हैं, आरा हम लोग जीत रहे हैं। इस बार की स्थिति जो बनी है, अगियाव भी हमारे जगदीशपुर की जो स्थिति है, सार्थिक रूप में राजपूत समाज है कृष्ण की भूमिका में। कुशवाहा समाज जो है अर्जुन की भूमिका में है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा जैसे कि देखिए, एनडीए परिवार 5 उंगलियां हैं। अगर इसको आप अकेले अकेले तोड़िएगा तो कुल कमजोर है, लेकिन जैसे ही ये 5 उंगलियां एक में मिलती है तो ये ताकत बन जाता है। इसको डिगाना मुश्किल है, इससे लड़ना भी मुश्किल है। तो आप देख भी सकते हैं, सड़क में पक्षपात है, ना बिजली में पक्षपात है, ना छात्रवृत्ति में पक्षपात है, ना पोशाक राशि में पक्षपात है, ना वृद्धा पेंशन में पक्षपात है, ना जो बिजली। एनडीए पे भरोसा है, एनडीए पर हमको पूरा भरोसा है, एनडीए पर भरोसा है। लेकिन जिस तरह से कुछ चैनलें हैं, जिस तरह से अब उसमें कितनी सच्चाई। बिहार विधानसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को है। आज 9 नवंबर है। आज शाम 5 बजते ही प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा। 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उस दिन पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए जेडीयू नेता लाल बहादुर महतो जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। चलिए, आपका साथ, आपके जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। पहले चरण का मतदान तो समाप्त हो चुका है। 121 सीटों में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग? क्योंकि सभी दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है तो हमारी बन रही है। 121 में 85 सीटें लगभग हम लोग जीत रहे हैं। 85? हाँ। और मैं जहाँ तक घुमा हूँ भोजपुर और बक्सर में, 10 में 10 सीट हम लोग जीत रहे हैं। 1 सीट पे हम लोगों को शंका है। मतलब 11 में 10 जीत रहे हैं। 11 में हम लोग 10 जीत रहे हैं, 1 सीट पे हम लोग की शंका है। अब आप स्टार्ट कीजिएगा तो संदेश हम लोग जीत रहे हैं, आरा हम लोग जीत रहे हैं। इस बार की स्थिति जो बनी है, अगियाव भी हम लोग जीत रहे हैं, तरारी भी हम लोग जीत रहे हैं। जगदीशपुर तो इस तरह से जीत रहे हैं कि जो हमेशा से समीकरण रहा है कि एक हवा लोग बनाते थे कि अमुक जाति का वोट नहीं मिल रहा है। इस बार जगदीशपुर की जो स्थिति है, सार्थिक रूप में राजपूत समाज है कृष्ण की भूमिका में। कुशवाहा समाज जो है अर्जुन की भूमिका में है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा और कुशवाहा समाज तीर चला रहा है, कुर्मी समाज तीर चला रहा है, और सर्व समाज, यहाँ तक कि मुस्लिम और यादव का भी वोट श्री भगवान सिंह कुशवाहा को मिला है। शाहपुर का भी स्थिति कमोबेश वही है। शाहपुर भी हम लोग का निकल रहा है, ब्रह्मपुर भी निकल रहा है, डुमरांव भी निकल रहा है। राजपुर तो हम लोग रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि हम लोग बक्सर भी जीतेंगे। बड़हरा पसंद है? बड़हरा मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह हमको सूचना मिल रही है कि बड़हरा पसंद है। कुछ आपसी लड़ाई का दिन है कि बड़हरा मेरा फंस रहा है, आपसी लड़ाई का। निर्दलीय लोग उम्मीदवार बन गए। हाँ, माने जो भाजपा के समर्थक रहे हैं, जो जदयू के समर्थक रहे हैं, जो नेता रहे हैं, वही लोग बागी के रूप में काम कर रहे हैं, जिसके कारण वह सीट हमको फंसता है। जेडीयू के नेता उतर गए हैं चुनावी मैदान में, रणविजय सिंह वो और बीजेपी के सूर्यभान सिंह है। मतलब घरेलू लड़ाई में वह सीट हमारी फंसती दिख रही है। अब वहाँ हम घूमने भी नहीं गए हैं, इसलिए वहाँ की स्थिति हमको कमोबेश जानकारी। 11 में 10 आप कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। 14 को रिजल्ट जब आएगा तो पता चल जाएगा। 14 को रिजल्ट आएगा तो सब सामने हो जाएगा। और दूसरे चरण में जो है 122 सीटों पे है। आज शाम जैसे ही होगा 5 बजेगा, प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। क्या लग रहा है? और शाहाबाद में 2 जिले जो हैं वहाँ पर क्या होने वाले हैं? देखिए, वहाँ पर भी हम तो चाहेंगे कि जिस तरह से सभी समाज के लोग और एनडीए परिवार मुट्ठी के तरफ बंद करके, जैसे कि देखिए, एनडीए परिवार 5 उंगलियां हैं।
अगर इसको आप अकेले अकेले तोड़िएगा तो कुल कमजोर है। लेकिन जैसे ही ये पांचों उंगलियां एक में मिलती है तो ये ताकत बन जाता है, इसको डिगाना मुश्किल है, इससे लड़ना भी मुश्किल है। तो एनडीए परिवार अगर मुट्ठी बन के रहता है तो इसको डिगाना मुश्किल है। हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि लोकसभा चुनाव के तरह गलती लोग ना करें, क्योंकि कुशवाहा के समाज के एक बड़े नेता हैं, मान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार जी हैं, उनकी एक अलग छवि है, वो किसी भी जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, वो जो भी काम करते हैं सब समाज को लेकर के करते हैं। देश का मात्र एक नेता नीतीश कुमार है जो किसी जाति के लिए काम नहीं करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, पूरे बिहार और बिहारियों के लिए काम करते हैं। बाकी हर एक नेता में कहीं ना कुछ लगा हुआ है। राजद चलता है तो उसके साथ माई समीकरण है, चिराग पासवान चलते हैं तो उनके साथ दूसरा समीकरण है, मांझी जी चलते हैं तो उनके साथ दूसरा समीकरण है। यहाँ तक कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री भी हैं तो उनके साथ भी हिंदुत्व का ठप्पा लगा हुआ है। लेकिन मात्र नीतीश कुमार जी हैं जिनके साथ कोई ठप्पा नहीं है। वो मुस्लिम के लिए भी उतना ही काम करते हैं। दलित, अति पिछड़ा, महादलित, सवर्ण, कोई ऐसा जाति नहीं है जो कि उनके नज़र में यह हो कि उसके लिए काम नहीं करना है, उसके लिए हमको काम करना है। जिसको जो ज़रूरत होती है उस मुताबिक वो काम करते हैं। और उसको आप देख भी सकते हैं, सड़क में पक्षपात है ना, बिजली में पक्षपात है ना, छात्रवृत्ति में पक्षपात है ना, पोशाक राशि में पक्षपात है ना, वृद्धा पेंशन में पक्षपात है ना, जो बिजली माफ की उसमें पक्षपात है ना, रोजगार में पक्षपात है। किसी भी चीज़ में नीतीश कुमार ने पक्षपात नहीं किया। उसी प्रकार उपेंद्र कुशवाहा जी जो है उनके साथ भी एक जाता है कि कुशवाहा समाज के वो नेता है। उनको 6 टिकट मिला, 6 टिकट में 1 टिकट उन्होंने राजपूत जाति को दिया, 1 टिकट उन्होंने भूमिहार जाति को दिया और 1 टिकट उन्होंने अति पिछड़ा समाज को दिया, 3 टिकट उन्होंने कुशवाहा समाज को दिया। तो इस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा टिकट बांटने वाले में से हैं। बाकी कुशवाहा के बिहार में बहुत नेता हैं लेकिन सब लोग मांगने वाले में हैं, बड़े कद के हैं। अरे सम्राट चौधरी जी भी अगर मान लीजिए तो भाजपा में है, नेतृत्व उनके हाथ में नहीं है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी भी कुशवाहा समाज के बड़े नेता है लेकिन नेतृत्व करता नहीं, वो नीतीश कुमार के छत्रछाया में रहने वाले नेता हैं। मात्र उपेंद्र कुशवाहा है जो बांटने का क्षमता रखते हैं। हिस्सेदारी उनको 6 मिली, 6 सीटों को उन्होंने बांटा। और इस तरह से जो अगले बार काराकाट का मुद्दा को लेकर के मेरा शाहबाद गड़बड़ाया था, सेकेंड फेज का चुनाव बाकी है 122 सीटों का। इसमें बहुत ही गंभीरता पूर्वक और सोच विचार करके काम करने की जरूरत है। 2 नेता वहां चुनाव लड़ रहे हैं जो अपने में अगले बार महाबली सिंह का टिकट कटा था, वो दल छोड़ करके नहीं गए, वो दल में ही रहे क्योंकि गठबंधन में एनडीए परिवार द्वारा वो उस सीट को दे दिया गया था उपेंद्र जी के खाते में। उपेंद्र जी वहाँ से चुनाव लड़े, जो गड़बड़ियाँ हुई वो सामने है, जिसका नतीजा है कि शाहबाद मगध साफ हो गया था लोकसभा के चुनाव में। इस बार भी दोनों नेता वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इनको काराकाट से मिला है महाबली सिंह को और उपेंद्र जी की पत्नी श्रीमती स्नेहलता जी लड़ रही हैं सासाराम से। अगर इस दोनों सीट को एनडीए परिवार अगर मुट्ठी की तरह अगर काम करता है और कोई दिग्भ्रमित लोग नहीं होते हैं एनडीए का वोटर, तो आप समझ लीजिए कि जो नारा है 2025 में 225 फिर से नीतीश सरकार तो किसी कीमत पर हमारी बन रही है, लेकिन अगर वहाँ अगर कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, कोई खेला नहीं हुआ 225 तो 225 सीट आना में किसी तरह की कोई संशय। तो आप अपील कर रहे हैं, इसका मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ, एनडीए के जो समर्थक है या जो एनडीए के नेता हैं, फर्स्ट फेज में हम लोगों ने मिल करके चुनाव लड़ा है। हर एक जगह हर एक समाज के लोगों ने वोट किया है। जो एनडीए के वोटर हैं उन्होंने गोलबंद होकर के वोट किया है और जिसका नतीजा है कि हम भोजपुर बक्सर में 11 में 10 जीत रहे हैं। अगर उसी तरह वहाँ अगर गोलबंद लोग रहें
तो आप मान लीजिए कि वहां भी स्थिति यही होगी, 11 में यही स्थिति होगी, क्योंकि पूरे साहब ने 22 सीटें। पूरे यही होगी। हाँ। और 22 में हम पहले भी आपको बोले थे कि अगर वो लोग एकजुट रहते हैं तो 22 में हम लोग 20 सीट किसी भी कीमत पर जीतेंगे। लेकिन अगर फिर वही गलती अगर दोहराते हैं तो सीटों में तो बिखराव होगा। उसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। एनडीए पे भरोसा है ना? एनडीए पर हमको पूरा भरोसा है, एनडीए पर भरोसा है। लेकिन जिस तरह से कुछ चैनलें हैं, जिस तरह से अब उसमें कितनी सच्चाई है, दुष्प्रचार कर रही हैं या हकीकत है, अगर हकीकत है तो घाटा होने जा रहा है। सरकार तो हमारी बन रही है और सरकार नीतीश कुमार के चेहरा पर बन रही है। इस बार कोई संशय नहीं है कि टाइगर रिटर्न हो गया है। नीतीश कुमार को देख करके लोग वोट कर रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ लोग हैं। एक सर्वे भी आया था कि जो तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो फासला था मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के, वो घट कर एकदम 4% का आ गया है। बहुत ज्यादा फासला था। वो धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया वैसे वैसे ये देखने को मिला है। वो 33% पे आए हैं और ये 29% पे आ गए हैं। अभी ताजा सर्वे जो आया है ये जो है कि 50 पार करेंगे। नीतीश कुमार जी को कुछ तरह से लोग जो है कि दुष्प्रचार किए थे, वो देख नहीं रहे हैं, वो बीमार हैं, ये है वो हैं। ये तो आरजेडी के द्वारा ही सब बोला गया था। आरजेडी के द्वारा या जिनके भी द्वारा भी प्रचार करे गए थे, मीडिया में भी उनका जो बयान देते थे उसमें से कट करके कुछ और चला दिया जाता था। माला किसी को दे रहे हैं, अब बेटी समान अगर कोई है तो उसको, अरे हम लोग अपने बेटी को माला नहीं पहनाते हैं, आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो उसको क्या ये लोग महिलाएं क्या माला नहीं पहनाती है? जवाहरलाल नेहरू के उस समय में एक आदिवासी महिला माला डाली थी, तो उस समय उस तरह से लोग उस समय दुष्प्रचार किया था। तो हमारा देश ढेर विकसित हो गया है। और इस तरह से जो है कि एक नहीं होता है कि किसी की छवि को खराब करना। नीतीश कुमार जी जब रिटर्न हुए तो सब हक्का बक्का है। तो एक वीडियो भी उनका जारी हुआ था, आप देखे होंगे, किस तरह से अपील करके कि 2005 से जो हमने काम किया है 25 तक, 5 के पहले का जिक्र उसमें किए हैं कि कुछ नहीं था, उसके बाद 5 के बाद हमने पूरे बिहार को बदल दिया। वही ना बोल रहे हैं, जब वो लोगों के सामने जा रहे हैं हर एक मंच पे, आज पूरे बिहार में उनका जैसा ऊर्जावान नेता कोई नहीं दिखा। एक चीज ये देखने को मिला, जो ऊर्जावान की जो आप बात कर रहे हैं, ये देखने को लगा जब बारिश हो रही थी तो तेजस्वी यादव घर में थे, घर से फोन से प्रचार कर रहे थे, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल गए गाड़ी लेकर के, बाई रोड जा करके 10-11 सभाएं किए हैं उस दिन बारिश में, सभा किए हैं। और सबसे बड़ा आप देखिए ना कि पैदल चले हैं, गाड़ी छोड़ करके, और रोड शो किए हैं, रोड शो किए हैं। तो इसीलिए दुष्प्रचार से एनडीए के जो साथी हैं उनको बचने की जरूरत है और एकजुट हो करके, जैसे कि 121 में हम आपको बता रहे कि 85 जीते हैं, इसमें कहीं तो वही होगा 122 में भी, ठीक है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। तो उसमें हम उतना क्या होगा, उसमें हमको लग रहा है कि 122 में अगर सब लोग एकजुट रहे, और जैसा कि दृश्य लोगों को देखने को मिल गया कि एनडीए बहुमत की ओर जा रही है, तो 122 में 120 हम जीत लेंगे। 120 हम जीत लेंगे तो 200 पार हो जाएगा, 205 हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरत है एकजुट होना पड़ेगा, दिग्भ्रमित होने से बचना पड़ेगा। अब किसी भी तरह का, जैसे कि अगले बार पवन सिंह को उतार करके खेला किया गया था, वैसे ही काराकाट में ज्योति सिंह को उतारा गया है। यह विपक्ष का चाल है, महागठबंधन का चाल है। और उस चाल में अगर एनडीए के नेता या एनडीए के वोटर अगर फंसते हैं तो निश्चित तरह से दुष्प्रभाव पड़ेगा, फिर उसमें बिखराव पड़ेगा। अरे राजाराम उसी तरह नहीं जीत गए, राजाराम चुनाव जीतने जा रहे थे। तो आप यही कह रहे हैं एनडीए एकजुट हो, हाँ, जिस तरीके से पहले चरण में एकजुट था, दूसरे चरण में भी शाहाबाद के क्षेत्रों में एकजुट हो। एकजुटता जरूरी है, क्योंकि शाहाबाद का असर पूरे बिहार में पड़ता है, और शाहाबाद का इस बार असर तो देश में पड़ा, पूरे देश में शाहाबाद का असर पड़ा। हम लोगों से यही आपके चैनल से अपील करना चाहते हैं कि इसका असर बिहार पर नहीं पड़े। आप एकजुट होकर के श्रीमती स्नेहलता को भी जिताइए और महाबली सिंह कुशवाहा को भी जिताइए, और उसका असर देखने को मिलेगा कि पूरे गठबंधन एकजुट है
और एकजुट होकर के उसमें हम लोग 122 में 120 सीटें हम लोग जीत सकते हैं अगर लोग एकजुट रहे तो। विपक्ष है कहाँ? तो चलिए, विपक्ष है कहाँ कह रहे हैं। और आज जैसे ही शाम के 5 बजेंगे प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा दूसरे चरण का। और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान था, 11 नवंबर को दूसरे चरण का होना है और 14 को रिजल्ट आएगा। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि फिर से बिहार में किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल इसको लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।